नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। किस-किस को एग्ज़ाम से डर लगता है? ऑलमोस्ट सबको ही लगता है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज हो या वो बिल्कुल 30 मार्क्स लाने वाला हो। हर किसी को एग्ज़ाम्स में कहीं न कहीं फ़ियर रहता है। अच्छा, बहुत टाइम ऐसा भी होता है ना कि कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हैं जिनको हम पढ़ के जाते हैं और एग्ज़ाम्स में भी वही आते हैं। बहुत टाइम ऐसा हुआ है ना? और बहुत टाइम हम खुद को ये भी अफ़र्मेशंस देते हैं कि यार देखना, इस क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा है ना, अभी इसको मैंने पढ़ा नहीं है, देखना एग्ज़ाम्स में भी यही आएगा। बहुत बार अफ़र्मेशंस हम खुद को ये देते हैं। अफ़र्मेशंस का मतलब ये होता है कि आप एक ही शब्द को कितनी बार रिपीट कर रहे हो। आप एक सेंटेंस को अपनी लाइफ़ में कितनी बार रिपीट कर रहे हो। अगर आप उसको बार-बार रिपिटिशंस में बोल रहे हो, मेरा तो वक़्त ही बुरा है, मैं तो एग्ज़ाम्स में जाके सब भूल जाता हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, देखना मेरे मार्क्स तो 35 से ऊपर आते ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे तो ये सब्जेक्ट समझ में आता ही नहीं है। ये जब आप ये सारे सेंटेंसेस जब आप बार-बार रिपिटिशंस पे बोलते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाती हैं। और फिर वो जो होती है वो रियलिटी में बन के वो सारी चीज़ें आपके सामने आते हैं। फिर बोलते हैं, देखा मैंने तो बोले थे ना मेरे मार्क्स तो ज़्यादा आते ही नहीं हैं। होता ये है कि हमारे पेरेंट्स भी हमें बचपन से बताते आ रहे हैं कि गलत शब्द मुँह से मत निकालो, कभी-कभी भगवान भी मुख पे वास करते हैं और वो चीज़ें आपकी सत्य हो जाती हैं। तो मतलब यही कि जब आप किसी भी चीज़ को बार-बार रिपिटेटिव मोड पे बोले जा रहे हो, रिपिटेशंस में बोले जा रहे हो, चाहे वो आपके सेंटेंस पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, उसका आपके रियलिटी में अनफ़ोल्डिंग होना उसका ये श्योर है, 100% श्योर है, चाहे आप बिलीव करो या ना करो। ओके, बहुत बार हम अपने जब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो मैं बहुत एंग्ज़ायटी आती है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ तो बहुत ही अलग ही केस था मेरा तो। मुझे तो एग्ज़ाम्स के 15 दिन पहले एंग्ज़ायटी, बुखार सब शुरू हो जाता था, हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। एग्ज़ाम्स के सेंटर में जाते ही, पेपर्स लेते ही मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी। खुद को काम डाउन करने में मुझे 10 टू 15 मिनट्स लगते थे। ठीक है? क्योंकि मेरा ये था कि यार मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड होता है, मैं कितना भी पढ़ के जाऊँ, मेरे मार्क्स कभी अच्छे आने नहीं है, मैं कितना भी पढ़ के जाऊँ, मैं एग्ज़ाम सेंटर में जाते ही ब्लैंक हो जाती हूँ। तो मेरे साथ वही होता आया स्कूलिंग तक, वही होता है। कॉलेज में आके मैं बिल्कुल अपने थॉट्स को क्लियर कर लिया था, लेकिन स्कूलिंग तक मेरे साथ यही होता आया है। आपको ये नहीं करना है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम्स से बहुत डर लगता होगा, बहुत सारों की ऐसी सिचुएशन होगी जो एग्ज़ाम्स में पेपर को देखते ही वो ब्लैंक हो जाते होंगे, उनको कुछ याद नहीं रहता होगा। क्योंकि आपने भी खुद को यही अफ़र्मेशंस दिए कि देखना अभी मैं क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ ना, एग्ज़ाम्स में भी यही आएगा। अरे ये तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये थोड़ी ना आने वाला है, बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि देखना छोड़ा है ना, पर आएगा यही। आपके एग्ज़ाम्स आने में अभी कुछ दिन बाकी है। खुद को ये अफ़र्मेशंस देना शुरू कीजिए कि मैं जो भी पढ़ता हूँ, मैं जो क्वेश्चंस पढ़ के जाता हूँ, एग्ज़ाम्स में सिर्फ़ वही क्वेश्चंस आते हैं। एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं बिल्कुल हेल्दी रहता हूँ, मेरा माइंड बहुत शांत रहता है, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो मुझे सब याद रहता है। खुद को ये अफ़र्मेशंस देना शुरू कीजिए। ट्रस्ट में खुद को अफ़र्मेशंस देना और दिल से, दिमाग से, हर जगह से स्थिर होके ये अफ़र्मेशंस देना शुरू कीजिए कि मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ, मुझे वो सब याद रहता है। मैं जो कुछ पढ़ता हूँ एग्ज़ाम्स में भी वही क्वेश्चंस आते हैं। मेरा जो डिवाइन पावर है, जो मेरा ईश्वर है, वो मुझे गाइड करता है ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। सिर्फ़ ये 3 अफ़र्मेशंस है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ, वही क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम्स में आते हैं। एग्ज़ाम्स के टाइम पे मेरा दिमाग बहुत स्थिर रहता है, मैं जो पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, वो मुझे याद रहता है। मेरा यूनिवर्स, मेरा ईश्वर मुझे गाइड करता है ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, ये चैप्टर्स पढ़ने के लिए, ये ड्राइंग याद रखने के लिए। आपको सिर्फ़ ये 3 ही अफ़र्मेशंस बोलने हैं और कोशिश कीजिए कि आप जब भी खाली बैठे आप ये अफ़र्मेशंस बोलते रहें और जब आप पढ़ने बैठे, उसके 10 मिनट पहले ये अफ़र्मेशंस खुद को दिल से बोले, बहुत शांत होके बोले, उसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए। और जभी भी आप पढ़ने बैठेंगे, आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करनी है। कैसे? होल्ड करना है। ऐसा करने से आपके माइंड को पूरा ऑक्सीजन जाता है। आपका माइंड स्थिर होता है, बैलेंस होता है और आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो आपको याद होना शुरू हो जाती हैं। एग्ज़ाम्स का इतना प्रेशर लेके पढ़ोगे तो सच में कुछ याद नहीं रहेगा। कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने इतने टाइम तक पढ़ाई करी है तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको याद होंगे ना। बस ये अफ़र्मेशंस बोलना शुरू कीजिए और अपनी पढ़ाई करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ़ में क्या मिरेकल्स आते हैं।
सच में करके देखिए। हर चीज़ फेथ से शुरू होती है, हर चीज़ बिलीव से शुरू होती है। खुद पे बिलीव कीजिए, इस अफ़र्मेशंस पे बिलीव कीजिए। आपने जो पुराने थॉट्स अभी तक अपने दिमाग में रखे हैं कि पेपर बहुत हार्ड होता है, जो पढ़ के जब वो एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो सारे थॉट्स को डिलीट करना शुरू कीजिए अपने माइंड से। बिल्कुल क्लियर कीजिए, ऐसे किसी थॉट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। यू आर इनफ, आप कर सकते हो। बस अच्छे अच्छे अफर्मेशंस खुद को बोलना शुरू कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। और सच में अफर्मेशंस आपकी लाइफ में, आपके एग्ज़ाम्स के स्कोर में क्या चेंजेस करेंगे आपको भी नहीं पता। जस्ट करके देखिए, सच में करके देखिए, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में किया है, इसलिए मैं आपको कह पा रही हूँ। जिस मैथ से मुझे इतना डर लगता था, उस मैथ में कॉलेज में A2 लेके आई थी, तो मुझे पता है इस अफर्मेशंस की मतलब क्या है। मैंने लाइफ में और अभी भी मैं किए जा रही हूँ। ट्रस्ट मी, करके देखिए, आप ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, है ना? खुद का रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार और मुझे भी दीजिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। आई नो यू ऑल आर ब्रिलियंट, यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट। आप सब कर सकते हो, है ना? अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे स्कोर आएँगे आपके। ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच मुझे